दोस्तों आज से कुछ साल पहले भला किसने सोचा होगा कि इजराइल के साथ ऐसा भी हो सकता है। ना सिर्फ हो सकता है बल्कि अमेरिका जैसे देश में हो सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल के जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड की रिलीज होने वाली एक नई फिल्म जो सुपरमैन होती है। अब वैसे तो यहाँ पर लोगों का ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं थी दोस्तों कि हॉलीवुड दुनिया के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। ख़ास तौर से हॉलीवुड की जो सुपर हीरोज वाली फिल्म होती है जैसे कि सुपरमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह, जो शोहरत के मामले में कोई जवाब ही नहीं होता। अभी हाल ही में 2025 के जुलाई महीने में सुपरमैन सीरीज की लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है, जिसने रिलीज होते ही इजराइल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लोगों को, इजरायली मिलिट्री से जुड़े हुए लोगों को, इसको डिप्लोमेट्स को मानो एक तरीके से पागल करके रख दिया है दोस्तों। सबकी नींदें उड़ा के रख दिया है। हर मामले की तरह यह भी जाने कि अपने इस्तेमाल करते हुए प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकी इजराइल की जो आम पब्लिक भी है वह सोशल मीडिया के ऊपर देखा जा सकता है दोस्तों कि किस तरीके से इस मूवी के खिलाफ एक नए लेवल पर बाइकआउट की मुहिम चला रही है और लोगों से लगातार यह अपील कर रही है चाहे कुछ भी हो जाए इस मूवी को किसी भी हाल में देखने के लिए ना जाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है दोस्तों, दुनिया में पहले से ही इतनी ज़्यादा मशहूर यह सुपरमैन की जो सीरीज होती है, इसको नई फिल्म में ऐसी भी क्या खास है दोस्तों। इसके अंदर ऐसा भी क्या दिखाया गया है जो सरकार भी हिल चुकी है, इजराइल भी हिल चुकी है दोस्तों, तमाम लोगों की नींदें उड़ा चुकी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। लेकिन जानने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कहानी होता है कि सुपरमैन की नई फिल्म के अंदर दो देश या आप समझें तो दो ताकतों, दो इलाके दिखाए गए हैं, जिसमें से एक नाम बुरेविया होता है, दूसरा का नाम जहानपुर होता है। बुरेविया एक ऐसी ताकत है तौर पर दिखाया गया है जो खुद भी तमाम एडवांस हथियारों से लैस होता है। इसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा ताकत होती है और उसके अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल होता है दोस्तों। साथ ही साथ जो बुरेविया होता है यह एक इवल मतलब कि जालिम और एक एग्रेसर ताकत होता है जो आए दिन किसी न किसी पर हमले करते रहता है। दूसरी तरफ पड़ोस में मौजूद जहानपुर दिखाया गया है। वहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल मतलब शांति पसंद करते हैं, काफ़ी सादा होते हैं। साथ ही वह इलाका जो नेचुरल रिसेजन होता है, खेती गृहस्थी वाले होते हैं। इंडस्ट्री के लिहाज से यह काफ़ी कमज़ोर होता है। वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों ने डॉटवर्ड शुरू कर दिए होंगे, लेकिन चलिए अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आप लोग पहले दिमाग को साफ करने में ज़्यादा तो मदद करेगी। जिस तरफ ऑलरेडी आपका दिमाग जा रहा है, दरअसल फिल्म के अंदर एक तरफ बुरेविया में आमतौर पर सिर्फ वाइट लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ जो कमज़ोर और सादा सा जहानपुर दिखाया जा रहा है उसके अंदर आमतौर पर नॉन वाइट फिर ब्राउन लोग रहते हैं। अब यह होता है कि गुरूर घमंड में जो पागल होते हैं, यह जो बुरेविया होता है यह पड़ोस कमज़ोर जहानपुर के अंदर अमेरिका के कुल सपोर्ट के साथ हमला कर देता है। जहानपुर के लोग जो पहले ही सादा और मिलिट्री के लिहाज से कमज़ोर दिखाई दिए थे, वह जाहिर है कि अमेरिका की फुल सपोर्ट रखने वाले बुरेविया के सामने डिफेंस होता है और कब्जा उसके बाद जुल्मों का सितम का कई शिकार बना देता है। इन कमज़ोर लोगों को एक सी मुश्किल और दर्द भरे हालात में ही एंट्री होती है सुपर हीरो की, मतलब सुपरमैन की, जो जाहिर है अमेरिका और उसकी गोद में पलने वाली क्रूर घमंड से चूर इस जालिम ताकत के खिलाफ लड़ने में जहानपुर के लोगों की मदद करता है। मूवी की स्टोरी का बेसिक स्ट्रगल समझने के अलावा मुझे नहीं लगता कि गहराई के साथ इनकी स्टोरी के साथ कुछ दिखाया गया है। लोगों के लिए सही रहेगा इस मूवी को देखना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी था दोस्तों, जिससे कनेक्शन और भी ज़्यादा आसानी के साथ जुड़ा हुआ महसूस होता है। मिसाल के तौर पर सुपरमैन के ऊपर से प्रेशर डाला जाता है ताकि उन कमज़ोर लोगों को इनका स्टेट वाले के साथ ना दे। इसके अलावा एक एंटीमेशन वाला एंगल भी है। इसका मतलब कि सुपरमैन खुद अमेरिका के खिलाफ जाकर ही कमज़ोर लोगों को साथ दे रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकत बल्कि सुपर हीरोज भी उनके दुश्मन बन जाते हैं। लेक्स लूथर जो दरअसल इस मूवी के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन या फिर वॉर कंट्रोल करने वाला है, आप यह कह सकते हैं कि यह जंग करवाने वाला इंसान दिखाया गया है। बाकायदा सुपरमैन के खिलाफ एक मीडिया प्रोसेस चलता है।
मीडिया के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश करता है कि सुपरमैन एक ग्लोबल थ्रेट है, मतलब कि दुनिया के लिए खतरा है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को देख समझे होंगे या सुने लग रहे होंगे, ना कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि असल में पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के अंदर यही होता आ रहा है। दुनिया की एक दो चीज़ें ताकत है, उनको ऊपर से हमला करना होता है। मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उस ताकत को इंसान को ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे कि इस फिल्म को रिलीज लोगों ने इनको देखा तो लोगों के दिमाग में कुछ और ही ख्याल आने लगा। ख़ास तौर से जो इजरायली लोग थे या इजरायली सपोर्टर थे, उन्होंने तो फ़ौरन इस मूवी का बाइकआउट करना शुरू कर देता है। इसको जो बचाने वाले लोग थे, उसकी एंट्री इजरायली और एंटी यहूदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लगता है कि इस पूरी कहानी ही दरअसल इजरायली और फ़िलिस्तीन की कहानी है। दूसरी तरफ वो ग्रुप की जिसका मानना है कि फ़िल्म को फिल्म ही तरह देखा जाए, या जो फ़िलिस्तीन स्टोरी है इसका रियलिटी शो में कोई लेना देना नहीं है, यह तो सिर्फ एक फिल्म है। यह भी सवाल आ रहा है कि इस फिल्म के अंदर इजरायली, फ़िलिस्तीन या इस तरह के किसी भी तरह का नाम नहीं लिया गया है। आखिर इजरायली लोगों या इजरायली सपोर्टर को ऐसी भी क्या जल्दी है कि खुद भी अपने आप ही इजरायली को इस बुरेविया की जगह पर फिट कर रहे हैं, जो इस फिल्म में हद से ज़्यादा जालिम और एक अग्रेसर के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर जो होते हैं उसकी तरफ से बयान आ चुका है कि उन्होंने इस सारे दावों पर डिजाइन कर दिया है। उसका कहना है कि यह स्टोरी सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेशनल पब्लिक स्टोरी लिखी गई है उस वक्त जब इजराइल और गाजा में सब कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए भले ही दावे कुछ भी पेश करते रहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर कोई डिप्लोमेट्स बेसिक समझ रखने वाला इंसान भी खुद फिल्म को देखना शुरू करेगा तो फ़ौरन ही समझ जाएगा कि इसमें यहाँ की बात चल रही है। स्टोरी तो छोड़िए, बल्कि वह जो दिखाए गए हैं, जो इलाके दिखाए गए हैं, उनके इंसानों को देखकर, उनके यहाँ के माहौल को देखकर, उनकी ज़मीनों को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ की दुनिया की दो इलाकों से हूबहू मैच कर रही है दोस्तों। और जो सोशल मीडिया के ऊपर इस फिल्म के कई ऐसे सीन, कई ऐसे फ़ोटो और कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो दरअसल किसी न किसी डिटेक्टिव से मैच कर रहे हैं दोस्तों। पिछले कुछ सालों के अंदर गाजा या फ़िलिस्तीन के ऊपर इलाकों में हो चुकी, बाकी ऊपर में जितने भी लोग इस मूवी को देख चुके हैं उनके बारे में थोड़ी सी छानबीन कर चुके हैं, जो कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप लोग के अंदर बताए जा रहे हैं दोस्तों। इस तरह से फिल्म बनाने का मकसद किसी को दिल दुखाना या किसी राज्य या देश या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में हो रही इस तरह से घटनाओं को पब्लिक के जरिए दिखाना चाहता है दोस्तों। आप लोगों को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइए, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।